आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी की भारत यात्रा की, जो इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी 9 अक्टूबर 2025 को भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे। ये यात्रा खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि भारत ने अब तक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद तालिबान के शीर्ष नेता की ये भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ रही है। मुताकी इस बार पूरे 6 दिन भारत में रुकेंगे। इस दौरान वे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में अफगानिस्तान में भारत के निवेश, वीजा प्रक्रिया में आसानी, सुरक्षा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। मुताकी देवबंद के मशहूर मदरसे और ताजमहल का दौरा भी करेंगे। भारत ने इस यात्रा को लेकर गर्मजोशी दिखाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मुताकी को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री कहकर संबोधित किया और उनके स्वागत में कहा कि भारत उनके साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा को लेकर उत्साहित है। इस यात्रा पर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की नजर भी टिकी हुई है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की सता रही है कि तालिबान, जिस पर उसने काफी समय तक प्रभाव बनाए रखा था, अब भारत के साथ खुलकर बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो 2 कदम आगे चले गए। उनकी जलन, उनकी तकलीफ इस बयान से साफ हो गई कि अफगान हमेशा भारत के वफादार रहे हैं। वाकई पाकिस्तान को मुताकी के दौरे से मिर्ची लगी है, तो तालिबान क्या करे फिर? हद तो तब हो गई जब ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को आतंकवाद को लेकर भी सख्त चेतावनी दी और कहा कि अब पाकिस्तान का सब्र जवाब दे चुका है। वाह, ये वही पाकिस्तान है जो भारत पर लगातार आतंकी हमले करता रहा है और अब खुद बेशर्मी से अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है। ये तो था पाकिस्तान का दर्द दिल का हाल। अब आपको बताते हैं, अमेरिका भी तालिबानी नेता के भारत आने पर अजीब निगाहों से भारत को देख रहा है। अमेरिका भी मुताकी की भारत यात्रा को लेकर सतर्क है, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का फिर से इस्तेमाल करे। लेकिन तालिबान ने इस मांग को सख्ती से खारिज कर दिया है। रूस और चीन भी इस मामले में अमेरिका के खिलाफ हैं और बगराम एयरबेस को अमेरिका को न देने की अफगान स्थिति का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने बगराम एयरबेस को लेकर साफ तौर पर अमेरिका के प्रयासों का विरोध किया है और ये अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करे या वहां अपना सैन्य बुनियादी ढांचा स्थापित करे। भारत ने रूस, चीन, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में इस अमेरिकी योजना के खिलाफ संयुक्त बयान का समर्थन किया। तो वहीं चीन भी भारत और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियों से चिंतित है। अगर भारत अफगानिस्तान में सक्रिय होता है तो चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना, खासकर CPEC पर असर पड़ेगा। इसलिए चीन इस पूरी यात्रा को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के रूप में देख रहा है। मुताकी की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले तालिबान नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा यात्रा प्रतिबंध था। भारत की पहल पर मुताकी को 9 से 16 अक्टूबर तक दिल्ली यात्रा की अनुमति दी गई है। अफगानिस्तान और भारत के बीच ये उच्च स्तरीय संपर्क 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से पहली बार हो रहा है। इससे पहले मई में एस जयशंकर और मुताकी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी और जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री से भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी। हालांकि भारत अब भी ये कहता है कि वो तब तक तालिबान शासन को मान्यता नहीं देगा जब तक काबुल में एक समावेशी सरकार नहीं बनती है और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होता है। ऐसे में मुताकी की भारत यात्रा से यह साफ हो रहा है कि दक्षिण एशिया में कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका सभी इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं।